वेलकम टू स्टेनो फॉर ऑल। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक जानकारी, जो साथी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को डिक्टेशन पढ़ने में दिक्कत होती है, अनुवाद करने में दिक्कत होती है, वह हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं और हमारे पोर्टल पर भी टाइप करके देख सकते हैं। प्रत्येक दिन रात्रि 9:30 बजे आपके लिए 2 स्पीडों में डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है। पहली होती है 80, दूसरी 90 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद में हम आपको रीडिंग भी कराते हैं, वो भी लाइव। उसके लिए आप हमारे गूगल मीट ऐप पर जुड़ते हैं। उसका लिंक आपको डिक्टेशन के साथ में उपलब्ध करा दिया जाता है। उसका लिंक आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अनुसार आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी? स्टार्ट। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। वंदरों की 3 मूर्तियों के माध्यम से महात्मा गांधी ने नैतिक शिक्षा का यह संदेश जन जन तक पहुंचाया। 3 वंदरों की पत्थर से बनी मूर्तियां छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखी गई हैं। संग्रहालय में लिखा हुआ है कि ये मूर्तियां 16वीं या 17वीं शताब्दी की हैं और इन्हें राजनंदगांव के भूतपूर्व शासक महंत घासीदास के निजी संग्रह से प्राप्त किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजनंदगांव रियासत पर सन 1765 से 1948 तक निर्मोही अखाड़े के वैरागी संतों का शासन रहा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार महात्मा गांधी 2 बार रायपुर गए। पहली बार उन्होंने 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में प्रवास किया और दूसरी बार वह 1933 में वहां गए। संभव है कि बापू ने भी यह संग्रहालय देखा हो और नैतिकता की शिक्षा देते वंदरों की इन 3 मूर्तियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह संदेश जन जन तक पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ राजभवन से महज कुछ ही कदम की दूरी पर महंत घासीदास संग्रहालय है। इसे नंदगांव रियासत के वैरागी राजा महंत घासीदास ने सन 1875 में बनवाया था। नंदगांव रियासत की राजधानी राजनंदगांव में थी। सन 1953 में राजमाता जयंती देवी और उनके पुत्र राजा दिग्विजय दास ने इस भवन का पुनर्निर्माण करवाया। संग्रहालय के नए भवन का लोकार्पण पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। रानी जयंती देवी का विवाह 2 मार्च 1932 को नंदगांव के राजा सर्वेश्वर दास से कलकत्ता में हुआ था। राजकुमारी जयंती देवी मयूरभंज के राजा केशव चंद्र सेन की पौत्री थीं। राजा महंत घासीदास
नंदगांव रियासत के 8वें राजा थे। 1 जनवरी 1948 को इस रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। उस वक्त रियासत के आखिरी राजा दिग्विजय दास नाबालिग थे, इसलिए विलय की संधि पर राजमाता जयंती देवी ने हस्ताक्षर किए। महंत घासीदास संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है जो भारत के प्राचीनतम 10 संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में बैरागी राजाओं के हथियारों के अतिरिक्त देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन सिक्के और छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति से संबंधित अनेक चीजें मौजूद हैं। वैष्णव परंपरा से संबंध रखने वाले निम्न वर्ग संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े के संत प्रहलाद दास बैरागी ने नंदगांव रियासत की स्थापना की थी। प्रहलाद दास बैरागी पंजाब से आए थे और बिलासपुर के निकट स्थित रतनपुर नामक स्थान पर मराठा राजाओं बिंबाजी के राजगुरु बन गए थे। प्रहलाद दास वैरागी सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा का प्रचार करने के लिए पंजाब से 1765 में रतनपुर आए और मराठा राजाओं ने उन्हें एक छोटी सी जमींदारी दान में दी। बाद में बैरागी संत के उत्तराधिकारी महंत रघुवर दास और महंत हिमाचल दास ने 3 अन्य जमींदारियां भी अपनी रियासत में शामिल कर लीं। ये बैरागी राजा निर्मोही अखाड़े से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें लड़ाई और शस्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था। राजनंदगांव के राजा सनातन धर्म के बहुत बड़े संतों में से थे, इसलिए वे राजा होने के साथ साथ अन्य कई रियासतों के राजगुरु भी थे। स्टॉप।